क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। बाबा बुलंद पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुस्लिमीन। बाद ज़िक्र सलात निहायत वाजिब एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, आज की ये महफिल बात सिलसिला जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इस जामिया मस्जिद हनफिया टीडा वाली के अंदर इनकाद पजीर है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से आया मुक़द्दसा का मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरा मालिक मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आपको और मुझे सुनाकर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ईद मिलाद मुस्तफ़ा है, हर चेहरा खुशी से खिल उठा है। आप और मैं जितने आबाद यहाँ आए हैं, हर बंदा कोई बंदा मजबूर नहीं है, हर बंदा मसरूर है कि उस आका की आमद है जिस रब ने अपने महबूब के सदके इस सारी कायनात को बनाया है, जिस महबूब के सदके अल्लाह ने इस सारी कायनात को सजाया है, उस महबूब की आमद है जिस महबूब को अल्लाह ने कायनात में भेजा और भेज के अल्लाह ने ऐलान फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऊपर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कायनात आलम में कमो पेश 1,24,000 अंबिया दुनिया में भेजे। अल्लाह ने किसी नबी को दुनिया में भेज के ये ऐलान नहीं फरमाया कि ये मेरा नबी आया है तो मैंने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने कायनात आलम की हर नेमत इंसान को अता फरमाई है। आज हम जिस फिजा में सांस ले रहे हैं, जिस वतन में, ये वतन भी हमारे लिए क्या है, नेमत है। आज ये हमारा 6 फुट का वजूद, ये हमारे लिए नेमत है। सर से लेकर पांव तक हर चीज अल्लाह ने हमें, कायनात आलम की ये नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह ने किसी नेमत का हम पर एहसान नहीं जितलाया है। अगर अल्लाह ने एहसान जितलाया है ईमान वालों पर, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तो अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान जितलाया है कि मेरा मोमिनों तुम पर एहसान है इस वजह से कि मैंने अपना प्यारा महबूब तुम्हारे अंदर मबूस फरमाया। तो हम उस महबूब की आमद पे क्या है, सारे आए हुए हैं, खुश हैं, सारे खुशियां मना रहे हैं। और मशहूर बात है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं ये रवायत पहले भी मैंने कई दफा बयान की है, फिर सुन लीजिए कि आपके और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम कायनात में तशरीफ लाए तो हर चीज खुश थी। यहाँ तक हदीस मुबारक के अंदर आता है कि मशरक वाले जानवर मगरब की तरफ भागे, मगरब वाले मशरक की तरफ, शमाल वाले जुनूब की तरफ, जुनूब वाले शमाल की तरफ। हर एक खुश हो रहा है और जानवर भी एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं कि तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह का महबूब दुनिया में आ गया है। हर चीज कायनात की क्या थी, खुश थी, सिवाय इब्लीस के। बोलो सिवाय किसके? इब्लीस के। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि ये 4 मरतबा जिंदगी में रोया है। कितनी मरतबा? बोलो कितनी मरतबा? कहते हैं पहली दफा ये उस वक्त रोया था जिस वक्त ये अल्लाह की बारगाह से मरदूद हुआ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुका नहीं, मरदूद हो गया। जब अल्लाह की बारगाह से मरदूद हो गया, लानत का तौक इसके गले में जब पड़ गया तो उस वक्त ये रोया कि क्या हो गया है, ये मुझसे कैसी खता हुई है। लेकिन उस खता पे फिर भी ये नादम नहीं हुआ, ये डटा रहा। तो अल्लाह ने इसको लानत का तौक इसके गले में क्या कर दिया, डाल दिया। रोया, फिर रोया, फिर ये पहले जन्नत में था तो जब मरदूद हो गया तो आपको पता है कि मरदूदों की जगह जन्नत में, जन्नत मकबूलों की जगह है। बोलो किसकी जगह है? मरदूदों की जगह जन्नत में नहीं है। तो अब अल्लाह के हुक्म से वहां से भी इसको क्या कर दिया गया,
निकाल दिया गया। अब फिर रोया, तीसरी मर्तबा। कहते हैं कि उस दिन रोया जिस दिन आपके और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। और चौथी मर्तबा जिस दिन सूरह फातिहा शरीफ नाज़िल हुई है, ये उस दिन रोया। लेकिन ये 3 मर्तबा तो रोया, इसका रोना इतना वबैला नहीं था जितना उस दिन इसका वबैला था जिस दिन आपके मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाई। तो उस दिन ये रोया, अपने बालों के अंदर मिट्टी डाल डाल के रोया। और इसकी जितनी ज़ुर्रियत थी, जिसके जो औलाद थी, उसने पूछा शैतान क्या हो गया है? इससे पहले हमने तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा है जितना आज तू परेशान है। आज क्यों रो रहा है? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, आज अल्लाह ने अपना माबूद दुनिया में भेज दिया है। आज अल्लाह का माबूद दुनिया में आ गया है, अल्लाह का रसूल आ गया है। तो इसकी ज़ुर्रियत ने कहा, उन्होंने कहा शैतान इससे पहले भी 1.25 लाख नबियों को अल्लाह ने भेजा है, तू पहले तो नहीं रोया है, आज तेरे रोने की वजह क्या है? तो इसने कहा और मेरी ज़ुर्रियत पहले की बात और थी, अब की बात और हो गई है। उसने कहा पहले की बात और थी। पहले देखो जनाब नूह अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह की तरफ लोगों को 950 साल बुलाते रहे, कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना। जो मान गए वो बच गए, जिन्होंने ना माना हजरत नूह अलैहिस्सलाम आखिर तंग आए, उन्होंने बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिया। जब बद्दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह ने सारी कौम को अजाब दिया, पानी में गर्क हो गए, तूफान नूह आया, सारी कौम गर्क हो गई। शैतान ने कहा मेरा काम तो चल गया। उसने कहा जो बात मान गए थे वो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के साथी, और जो नहीं माने वो सारे किसके साथी हुए? मेरे साथी हुए। क्योंकि मैंने जन्नत से निकलते हुए अल्लाह की बारगाह से जब निकला था मैं मरदूद होके, तो मैंने उस वक्त ये वादा किया था, काला फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। तेरे बंदों को क्या करूंगा? गुमराह करूंगा। मैंने कसम उठाई थी। तो मैं अब नूह अलैहिस्सलाम की जिन्होंने बात मानी वो बच गए, जिन्होंने ना मानी वो मेरे साथी हो गए, मेरा काम चलता गया। अब जनाब लूत अलैहिस्सलाम आए, लूत अलैहिस्सलाम ने आके कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, जो मान गए वो बच गए, जिन्होंने ना माना वो मेरे साथी हुए। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम आए, जिन्होंने अल्लाह की तौहीद का दर्स दिया, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अपनी रिसालत और नबूवत का ऐलान किया, जिन्होंने मान लिया बच गए, जिन्होंने नहीं माना वो सारे शैतान के साथी, बोलो वो सारे किसके साथी हुए? शैतान ने कहा पहले मेरा काम क्या है? चलता रहा है कि जब नबी आके सारी जिंदगी तबलीगें करते रहे, उनको अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, जो मान जाते थे ना मेरे दाव से बच जाते थे, और जिन में मेरा चक्कर चलता था वो नबी को अपने जैसा कहने लगते थे। वही जिन पे मेरा दाव चलता था वो नबियों को अपने जैसा कहने लगते थे। इस वजह से वो गुमराह हो गए, फिर वो सारे जहन्नम में गए, मेरा काम हो गया, मेरे साथी हो गए। लेकिन अब ये सिलसिला नहीं है, अब तो सिलसिला उस नबी तक आ पहुंचा है जिसको अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई है। अब शैतान कहने लगा वो सिलसिला उस नबी पर आ पहुंचा जिस नबी को अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब तो वो वाला नबी आ गया है जिस नबी के लिए सामने बद्दुआ का तसव्वुर भी बाकी नहीं है। अब कभी अल्लाह इसकी उम्मत को रमजान के सदके में माफ फरमाएगा, कभी अल्लाह इसकी उम्मत को कुरान के सदके में माफ फरमाएगा, और जो बच जाएंगे वो मिलाद की महफिल सजाएंगे, अल्लाह मिलाद की महफिल के सदके इसकी उम्मत को माफ फरमा देगा। मोमिनों खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। इसलिए मिलके पढ़ना, मोमिनों खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। रात के सजदे गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनों खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। हम तो अल्लाह ने वो महबूब दुनिया में भेज दिया है कि जिस महबूब के उम्मती जो हैं वो जहाँ भी होंगे, इस महबूब को वादी ताइफ में लोगों ने सताया, इस महबूब ने फिर भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की है, क्योंकि अब बद्दुआओं का सिलसिला खत्म
सरकार का मिलाद है तो सरकार की वालिदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में जाते हैं कि जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त आपने क्या देखा है, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की मां जनाब सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती है कि जिस वक्त मेरे आका की विलादत हुई खराजा मिन्नी सजदे में झुका दिया और सरकार की वालिदा माजिदा फरमाती है कि मेरे कानों में आवाज़ आई कि रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती उम्मती। और सरकार की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि फिर हुआ क्या, फरमाती हैं कि अचानक आसमान पे एक बादल का टुकड़ा आया, अबर आया, उसने आके मेरे मुस्तफ़ा को ढांप लिया और आवाज़ आई कि मेरा मुस्तफ़ा आ गया है, इसको मशरक़ की सैर करवाई जाए, मगरिब की सैर करवाई जाए, यहाँ तक कि सारी कायनात मेरे मुस्तफ़ा को दिखा दी गई। और सरकार की वालिदा माजिदा क्या फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि मैंने 3 झंडे मुस्तफ़ा की विलादत पे देखे हैं। बोलो कितने झंडे देखे हैं? 3 झंडे देखे हैं। और कैसा झंडा होगा कि जो एक फरमाती है कि एक झंडा मशरक़ में है, एक झंडा मगरब में है कि और तीसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पे लगा हुआ है। अब में से बहुत सारे आबाब ऐसे होंगे कि जो फौज में रहे होंगे, आपको पता है कि जो फौजी होते हैं जिस वक्त जहाँ हुदूद होती है ना, अपने मुल्क की हुदूद होती है जहाँ तक, वहाँ झंडा गाड़ दिया जाता है कि यहाँ तक क्या है हमारी हुदूद है, यहाँ से आगे हमारा इलाका नहीं है। तो अब जरा सोचो मेरे मुस्तफ़ा आए हैं दुनिया में तो मुस्तफ़ा की कितनी हुदूद होगी, कितनी सुल्तनत के लिए मेरा मुस्तफ़ा नबी बन के आया है। कि हुजूर की वालिदा माजिदा फरमाती है कि एक झंडा मैंने मशरक़ में देखा है। बोलो कहाँ देखा है? मशरक़ में। दूसरा झंडा कहाँ है? मगरब में। गोया कायनात के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक झंडा मशरक़ में, दूसरा मगरब में। गोया रब्बुल आलमीन ने झंडे लगा के बता दिया है, ऐ मेरे मुस्तफ़ा मैं ऐलान फरमाता हूँ, मैं रब होकर तेरे लिए ऐलान करता हूँ, मेरी ज़ात ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं रब होकर तेरे लिए ऐलान फरमाता हूँ, मैं आलमीन का पालने वाला हूँ और जिधर तक आलमीन है महबूब मैं तेरी रिसालत का ऐलान करके बता रहा हूँ।
तक तेरी क्या है बादशाही है। मैंने सब को कायनात को तेरे लिए सजाया है, मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाया है। ऐ मेरे मुस्तफ़ा जहाँ तक तेरी खुदाई है वहाँ तक तेरी क्या है मुस्तफ़ाई है। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात आलम के अंदर अपने प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को जो है ना ऐसी रिसालत और नबूवत अता फरमाई है कि अल्लाह ने अपने महबूब को मशरक़ भी दिखा दिया, मगरब भी दिखा दिया। और मैं यहाँ अगर सरकार की वालिदा माजिदा सय्यदा तय्यबा ताहिरा जनाब आबदा सलामुल्लाह अलैहा उनका मैं ज़िक्र न करूँ तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी कि आज लोग दुनिया में रह के तरह तरह की बातें हुजूर के वालिदैन के बारे में करते हैं। तो हम उस महबूब अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा की बारगाह में भी खिराज अकीदत हम पेश करें कि जिस माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा जनाब सय्यदा आमना सलामुल्लाह अलैहा कि आज वो हुजूर के वालिदैन के बारे में माशाअल्लाह अजीब अजीब बातें करते हैं। मैं एक मिसाल हमने बुजुर्गों से सुनी है कि मैं और आप हम सब लोग समझते हैं कि एक अल्लाह का नूर दूध जिसको हम कहते हैं वो अल्लाह का क्या है, बोलो नूर है, बोलो अल्लाह का, बोलो ना अल्लाह का नूर है। और आज तक आपने सुना है कि कभी इस नूर को हमने किसी गंदे बर्तन में डाला हो? सुना है कभी आपने? घर में माएँ बहनें औरतें जब दूध के लिए बर्तन इस्तेमाल करती हैं अपने हाथों को भी रगड़ रगड़ के, यहाँ तक कि प्याज ये भी अल्लाह की तरफ से नेमत है, हलाल है, इसको भी हाथ लगा के फिर भी औरत अपने हाथों को क्या करती है, धोती है कि कहीं ये दूध खराब ना हो जाए। बर्तन रगड़ रगड़ के साफ करती हैं, इसलिए कि इसमें अल्लाह का क्या है, बोलो इसमें अल्लाह का क्या डालना है, नूर डालना है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर मैं और आप और हमारे घर की औरतें, वो औरत जिसने एक दिन भी मदरसे में नहीं पढ़ा है, स्कूल में नहीं पढ़ा है, बिल्कुल उसने एक दिन स्कूल मदरसे मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा है, उसको भी ये पता है कि दूध अल्लाह का क्या है, अल्लाह का क्या है, नूर है। अगर उसने अल्लाह को नूर को रखने के लिए इतना खूबसूरत साफ सुथरा बर्तन इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे बताओ कि जो अल्लाह का नूर है, जिसको अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जिसके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अरे वो वाला नूर जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। मैं उस नबी के नूर की बात मैं और आप करें जिस नबी ने आकर के जनाब सय्यदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ गए, आके अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? या रसूल अल्लाह, हमें खबर दीजिए, अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को बनाया है? आपके मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया और जाबर मुझे क्या पता है अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया है, सबसे आखिर में अल्लाह किसको बनाएगा? ना ना, अल्लाह के महबूब ने फरमाया और जाबर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्लल अश्याए नूर नबिय्यिका मिन नूरी। और जाबर, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी के
बोलो तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अब सारी कायनात अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मैं, और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। बोलो जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, सरकार उस वक्त भी अल्लाह के क्या थे? बोलो अल्लाह के नबी थे। आप मोहब्बत से बोले, हमारे इंशाअल्लाह मेहमान गिरामी जो है ना वो बिल्कुल करीब है कि इंतज़ामिया उनके इंतज़ार में है, उनके आने तक आप ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान। और दूसरी हदीस मुबारका में अल्फाज मुख्तलिफ हैं कि कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद, कि मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। गोया जनाब आदम अलैहिस्सलाम का अभी कद भी नहीं बना था, अभी उनका ये वजूद नहीं बना था। मेरे सरकार फरमाते हैं मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ क्या था? बोलो अल्लाह के यहाँ क्या था? नबी था। तो जो नबी सारी कायनात से पहले, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ने सारी कायनात से पहले मेरे नूर को अपने नूर से क्या किया है? पैदा किया है। तभी तो हुजूर की वालिदा माजिदा सैयदा तय्यबा ताहिरा आप फरमाती हैं कि खरज मिन्नी नूर। बोलो खरज मिन्नी, मुझसे क्या निकला? एक नूर निकला। और उस नूर की चमक इतनी थी कि जिस नूर की चमक से सरकार की वालिदा माजिदा ने मशरक भी देख लिया, सारा मगरब भी देख लिया, यहाँ तक कि शाम के महल्ला सरकार की वालिदा माजिदा ने मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर बैठ के क्या कर लिए हैं? देख लिए हैं। और उस नूर की किरणें इतनी तेज थी कि जिस नूर की शुआएं रास्ते में कोई चीज भी उनके लिए रुकावट न बन सकी, न पहाड़ न दरिया न जंगल, कोई चीज भी रुकावट न बन सकी। अल्लाह के महबूब का वो इतना नूर है। और जिस वक्त वो नूर निकला ना कायनात आलम के अंदर, और वो जो आतिशकदा ईरान वालों का 1000 साल से जो जल रहा था, अचानक क्या हो गया? बुझ गया। अचानक बुझ गया, खत्म हो गई रोशनी। और कायनात के वो जितने भी बुतखानों के अंदर बुत पड़े हुए थे, वो सारे के सारे मुंह के बल क्या हो गए? गिर पड़े। क्यों? कि आज अल्लाह का महबूब दुनिया में आ गया है। आज अल्लाह का महबूब दुनिया में आ गया है। मैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए सरकार की वालिदा माजिदा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में मैं सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ मिल के पढ़िए। हजरत रिवायत के अंदर आता है कि चंद ऐसे जानवर हैं जो जानवर जन्नत में जाएंगे, जिनमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो चूंटी, जिस चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू की थी, वो चींटी भी क्या होगी? जन्नत में जाएगी। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो हुद, वो परिंदा जो खबरें लाके उनको देता था, वो परिंदा भी किधर जाएगा? जन्नत में। बोलो किधर जाएगा? वो अल्लाह तो साहब ही जनता में खड़े, जरा मोहब्बत आपको सुभान अल्लाह। वो किधर जाएगा? जन्नत में। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, वो भी किधर जाएगी? जन्नत में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो मछली, जिस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा है, वो भी किधर जाएगी? अस्हाबे काफ का कुत्ता, अस्हाबे काफ का ये भी किधर जाएगा? यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली किधर जाएगी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो चींटी, आपको पता है ना वो चींटी कि जिस चींटनी ने इलावा सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर दूर था, चींटी ने आवाज़ लगाई, अपने साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों जल्दी जल्दी बिल में दाखिल हो जाओ, कहीं ये ना हो कि लश्कर के पाँव नीचे तुम कुचली ना जाओ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम रुके, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। अल्लाह कुरान में कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी आवाज़ सुनी और सुन के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। और जिस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम आए ना, तो अब आपको पता है कि चींटियाँ अगर 2-4 चींटियाँ इकट्ठी हो जाए, आप एक पेली को उठा लें, आप जो है ना उसमें से
5-10 जमा हो जाए तो आप पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रंगत भी एक जैसी होती है, कद भी एक जैसा होता है, वो सारी एक जैसी हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में चींटियाँ हैं। तो अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आके उस चींटी को उठाया जिस चींटी ने गुफ्तगू की थी, जिसने बाकियों से कहा था कि जल्दी जल्दी बिलों में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में कुछ नहीं ना जाओ। अब अल्लाह के महबूब ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आके उस चींटी को उठाया जिसने गुफ्तगू की थी, और चींटी को उठा के ना अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छोटी सी हो और बातें इतनी बड़ी कर रही है, छोटी सी हो के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तेरी औकात क्या है? तो चींटी को अल्लाह ने ज़बान दी तो उसने नबी के साथ गुफ्तगू की, नबी के साथ उसने क्या की है? गुफ्तगू की है। तो चींटी गोया अल्लाह ने ज़बान दी तो कहने लगी, अल्लाह के नबी आपसे पहले मेरी कोई हैसियत नहीं थी, आप चले जाएंगे फिर भी मेरी कोई हैसियत बाकी नहीं होगी, लेकिन इस वक्त कायनात में मुझ जैसा खुशनसीब कोई भी नहीं है, कायनात में इस वक्त मुझ जैसा खुशनसीब कोई भी नहीं है। वो इसलिए कि इस वक्त मैं अल्लाह के नबी के हाथ में भी हूँ, अल्लाह के नबी से मैंने गुफ्तगू भी हूँ। इस वक्त मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो चूंटी भी किधर जाएगी? बोलो किधर जाएगी? जन्नत में जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो हुद परिंदा वो भी किधर जाएगा? जन्नत में जाएगा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखने वाली मछली